फ्रेंड्स, माइंडसेट जीके क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए आज का अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। ठीक है, इसके पहले हम 11 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं इस चैनल के माध्यम से। आप लोग उस वीडियो को अवश्य देखें। देखिए, हम लोग का इसमें सीरीज चल रहा है आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का जो 2018 में एग्जाम होता है उसका हम लोग क्या कर देंगे, क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोग का इसमें सीरीज चल रहा है जीएस का, यानी जनरल साइंस का और जनरल अवेयरनेस का। टोटल इसमें से 30 क्वेश्चन पूछता है और टोटल एएलपी में मार्क्स रहता है हमारे 75 मार्क्स का एएलपी का क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 30 क्वेश्चन हमारा जीएस और जनरल अवेयरनेस का रहता है। ठीक है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इस बार 25 नवंबर से क्या होता है कि एग्जाम स्टार्ट होने वाला है इस बार एएलपी का। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं जीएस का। ठीक है, ये देखिए हमारा 14 अगस्त का ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसका टाइमिंग है 4 से 5 एएलपी और टेक्नीशियन का। हम लोग आज इसी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो प्रोपेन का इसमें से रासायनिक सूत्र कौन सा है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है तो हमारा C3H8 होता है। ठीक है, ये देखिए प्रोपेन किसका, कौन से ग्रुप का सदस्य है, तो क्योंकि एल्केन श्रेणी का यौगिक है। किसका, एल्केन का, एल्केन श्रेणी का ये प्रोपेन जो है कि यौगिक है। और एल्केन का फार्मूला क्या होता है, इसका सामान्य फार्मूला होता है CnH2n प्लस में 2। एल्केन ग्रुप का इस सदस्य है और एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2 होता है। ठीक है, और एल्केन समूह का प्रथम सदस्य कौन होता है, तो मीथेन होता है। मीथेन हो गया CH4 होता है। ठीक है, और दूसरा हो जाता है हमारा एथेन होता है C2H6। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, तो किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग इसका सही आंसर स्थितिज ऊर्जा होगा, लेकिन आरआरबी इसमें दे दिया है कितना, ऑप्शन नंबर 4 ऊष्मीय ऊर्जा दिया है, जो हमारे अकॉर्डिंग गलत रहा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा होती है इस तने हुए रबड़ में। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि चाबी के जो होता है, चाबी में भी, घड़ी की जो चाबी में संचित ऊर्जा होती है वो भी स्थितिज ऊर्जा का ही उदाहरण होता है। और एक तनी हुई स्प्रिंग भी, चाहे कमानी की ऊर्जा भी क्या होती है, वो भी स्थितिज ऊर्जा होती है। उसी के अनुसार रबर डैम में जो खेती किया है वो भी हमारे तने हुए रबर डैम भी क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा का ही उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। अगर किसी, देखिए ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र हो गया। अगर किसी वस्तु को क्या कहते हैं कि वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए वक्रता केंद्र पर अगर किसी वस्तु को रखा जाता है ना, तो उसका प्रतिबिंब सेम आकार का, एकदम वास्तविक और सेम आकार का ही बनेगा। ठीक है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, इसका बनेगा वास्तविक और सेम आकार का। अगर वही हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब हमारे बनता है फोकस पे। ठीक है, फोकस पर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैसों का नाम बताइए। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले ने बनाया था, तो उसमें क्या हुआ था कि अंतिम तीसरी अवधि और 8वीं समूह में रखी गई नोबेल गैसें कौन कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, आर्गन होता है। ठीक है, आर्गन होता है जो तीसरी और 8वें समूह में रखी जाती है। ठीक है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक आवर्त सारणी का जो प्रथम सदस्य होता है वो क्या होता है, वो क्षार धातु होता है। क्षार धातु होता है, प्रत्येक आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य क्षार धातु होता है और अंतिम सदस्य होता है हमारा नोबेल गैस होता है, जिसके निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। ठीक है, पहले आवर्त का प्रथम सदस्य कौन होता है, तो उसमें हमारे पहले आवर्त का प्रथम सदस्य हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसे 2 वोल्ट संभावित अंतर लागू किया जाता है, तो तार के माध्यम में करंट का प्रभाव 1 एम्पियर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2 ओम होता है। V=IR पे इसको आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है। ठीक है, लेंस की किस्म और उसकी फोकस लंबाई क्या होगी। आप लोग सभी लोग बताइए कि कौन सा इसमें पहले लेंस होगा, क्योंकि इसमें लेंस में देखिए हमारा किसका दिया है, तो इसमें दिया है हमारा किसका, और प्लस में दिया है, तो कौन सा लेंस होगा, तो पहले का बात है हमारा ये उत्तल लेंस हो जाएगा। इससे हमारा पहले ऑप्शन में छट जाता है कि दोनों में अवतल लेंस दिया था, लेकिन इसमें प्लस में हमारा शक्ति दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये उत्तल लेंस हो जाएगा। और उसके बाद हम फार्मूला से निकाल सकते हैं P=1/F से, पावर =1 फोकस है, तो इसका हमारा सही आंसर आ जाएगा किसका, 0.15 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। अगर किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है शून्य है तो उसका विस्थापन भी क्या हो जाता है कि शून्य हो जाता है। ठीक है, विस्थापन क्या हो जाएगा कि उसका शून्य हो जाएगा। देखिए अब बताते हैं कि वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक, देखिए मान लीजिए हमारा अंतिम हो गया और ये प्रारंभिक हो गया। ठीक है, स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब विस्थापन एक ऐसा एक सदिश राशि होती है, इसका मान क्या हो जाता है, विस्थापन का मान हमारे पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और शून्य, कुछ भी हो सकता है, तीनों हो सकता है विस्थापन का मान। पॉजिटिव में भी धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य, तीनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। ठीक है, तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में क्या कहना है, तत्वों की व्यवस्था उसकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में किया गया। ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, तो 1913 ईस्वी में किया था। हमारे किसने किया था, तो मोसले ने किया था। 1913 ईस्वी में मोसले ने क्या किया था कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए एक बार और जान लीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में अभी टोटल कितने वर्ग होते हैं, कितने आवर्त होते हैं। तो 7 क्या होते हैं कि आवर्त होते हैं और 18 इसमें वर्ग है आधुनिक आवर्त सारणी में। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के सत्य नडेला निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ हैं। तो यह है माइक्रोसॉफ्ट का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। करंट अफेयर क्वेश्चन है उस समय का। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण उनके रामेश्वर स्मारक में किया, इनमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए उनको दिखाया गया है। तो बीड़ा को बजाते हुए दिखाया गया। इस समय का भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी कौन से एशियाई शहर ने किया था। 2017 में जो पुरुष हॉकी एशियाई कप की मेजबानी कौन से एशियाई शहर में हुआ था, तो ये ढाका में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, किसने किया था। क्या दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था, तो अकबर ने किया था। क्या कि दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। दीन इलाही धर्म को क्या कहते हैं, तौहीद इलाही भी कहा जाता है। यह अकबर द्वारा एक धर्म चलाया गया था जिसका नाम रखा था दीन इलाही धर्म। और इसके कब से चलाया गया था, दीन इलाही धर्म अकबर द्वारा 1583 ईस्वी में क्या किया गया था कि चलाया गया था, 1583 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। ठीक है, तो एक बीमारी का हमेशा होता है, क्या होता है, एक कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाए। हमारे ये लगता है कि हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। एक बीमारी का हमेशा ही क्या होता है, एक कारण होता है। कोई कारण से ही बीमारी होता है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर 1 कारण। नेक्स्ट, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसमें से किसे क्या कहते हैं कि ना तो बनाया जा सकता है और ना ही क्या इसमें कि नष्ट किया जा सकता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऊर्जा को क्या किया जाता है कि ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे किया जाता है तो सिर्फ एक से दूसरे जगह क्या होता है कि इसका रूपांतरण होता है। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त हो जाती है तो क्या होता है, ठीक उतनी ही ऊर्जा किसी अन्य रूप में क्या होती है, प्रकट हो जाती है। यह क्या कहलाता है, उसको ऊर्जा का संरक्षण नियम भी कहते हैं इसको। वही देखते हैं कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। कार्य करने की दर के पिछले सेट में एक क्वेश्चन था, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊष्मागति का जो प्रथम नियम होता है उस नियम में कौन सा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ऊर्जा गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारों के ब्रेकिंग पैड में के गुण का उपयोग किया जाता है। कार में जो ब्रेकिंग पैड जो लगा होता है वो किस गुण पर का उपयोग किया जाता है, तो घर्षणात्मक का किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। घर्षण का सकारात्मक प्रभाव डालता है ब्रेकिंग पैड यानी जो ब्रेक लगाने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है। ठीक है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा नहीं जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, 2 एल्युमिनियम होता है। क्या कि चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता है एल्युमिनियम को। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में मुंबई के महापौर के रूप में किसे चुना गया। तो 2017 में ये भी करंट अफेयर का कुछ समय है उस समय का, विश्वनाथ महाडेश्वर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, मतलब हमारा मेल के टेस्टिस में कौन सा हार्मोन क्या होता है कि स्रावित होता है, तो उसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। मेल में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। वही हमारे अथी में कौन सा होता है, क्या बोलते हैं कि फीमेल में अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो उसमें निकलता है क्या, वो एस्ट्रोजन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन निकलता है और रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है अंडाशय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुल ऊर्जा किस रूप में क्या होती है कि संग्रहित होती है। तो जो हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं तो वो हमारी होती है ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ग्लाइकोजन के ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरोबिक क्या होता है ना, 2 पायरोबिक अम्ल के अणु बनते हैं, जिसमें 36 अणु एटीपी प्राप्त करते हैं। 36 अणु क्या करते हैं, एटीपी प्राप्त करते हैं। वही क्या होता है ग्लाइकोजन के दौरान भी 2 एटीपी का अणु का लाभ होता है, जिसमें क्या होता है ग्लूकोज के एक अणु श्वसन के समय क्या होता है टोटल है हमारे 38 एटीपी प्राप्त करते हैं। 38 एटीपी दो जो अतिरिक्त एटीपी प्राप्त करते हैं उसमें इसमें जुड़ जाते हैं और क्या करते हैं ग्लूकोज के एक अणु टोटल 38 एटीपी अणु प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हुए भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यूट्रस यानी गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों के संबंध दूसरों से नहीं है, तो ये भी देखिए हमारे रीजनिंग का क्वेश्चन है, करेगा धरती हो गया ऑप्शन नंबर हमारा 1। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म होने पर निम्न गैसों में कौन सी गैस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। ठीक है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो हमारे द्रव्यमान और वेग। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। देखिए एक काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू में क्या होता है, हाफ mv²। तो किस पर गतिज ऊर्जा हमारी किस पर निर्भर करती है, तो द्रव्यमान पे और v से वेग पर, वेलोसिटी पे, मास और वेलोसिटी दोनों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है, इसमें कौन सा एक उभयधर्मी प्रकृति का होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट, 2016 की कौन सी फिल्म जो थी प्रसिद्ध फोगाट कुश्ती परिवार से वास्तविक जीवन पर आधारित थी। फोगाट वाला तो किसी तो दंगल था, आमिर खान का जो आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है, तो एम्फीबियन पौधों को रखा गया है हमारे किस में, ब्रायोफाइटा में। ऑप्शन नंबर हमारा 1 से हो जाएगा ब्रायोफाइटा। वही होता है जलीय पौधों को किस में रखा गया, तो थाइलोफाइटा में रखा गया है जलीय पौधों को, लेकिन एम्फीबियन को ब्रायोफाइटा के समूह में रखा गया है। नेक्स्ट है कि जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, नर्मदा नदी पर जबलपुर हमारे स्थित है, नर्मदा नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2018 से रियो ओलंपिक में रजत पदक विजेता पीवी सिंधु के कोच कौन थे। ये उस समय जो 2018 में रियो ओलंपिक हुआ था उसके पीवी सिंधु के कोच कौन थे, पुलीला गोपीचंद थे। ऑप्शन नंबर हमारा 2 से हो जाएगा, उस समय के बहुत ही चर्चित थे। ठीक है, इस तरह से हमारा आज का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।